आप सभी को राम राम। कर्नाटक में सरकार कैसी चल रही है और कर्नाटक की सरकार की दृष्टि कितनी है, समझ कितनी है, उसका एक बड़ा उदाहरण सामने है। अब आपको हमारे स्क्रीन पर ये दो चिट्ठियां दिख रही हैं और ये दोनों चिट्ठियां ये बता रही कि दरअसल जो कर्नाटक में सिद्धारमैया की और डीके शिवकुमार की कांग्रेस सरकार चल रही है उसकी समझ नहीं है, उसको कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक तरह से कहें कि मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गई। अब आप कहेंगे कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। आप इन चिट्ठियों को जरा ध्यान से देखिए। पहली चिट्ठी है जो सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखी और दूसरी चिट्ठी है जो अजीम प्रेमजी ने सिद्धारमैया को लिखी। और इन दोनों चिट्ठियों को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल कांग्रेस की जो ये सरकार है ना, ये भगवान भरोसे ही चल रही है और भगवान में इनका भरोसा है नहीं, सिद्धारमैया का तो बिल्कुल नहीं। अब जिस तरह से ये एक समस्या, और वो समस्या क्या थी, ट्रैफिक की, आउटर रिंग रोड पर, वहां अजीम प्रेम जी की कंपनी है, तो सिद्धारमैया की सरकार को ट्रैफिक कंजेशन हटाने का कुछ नहीं सूझा, कोई आइडिया नहीं आया, कोई विचार नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक कंपनी है जिसका वहीं कार्यालय है, कंपनी बड़ी है, तो एक काम करते हैं वहीं से ट्रैफिक शुरू करा देते हैं। आपको लग रहा होगा भला ये कौन सा आइडिया हो सकता है। हमने मुख्य मार्गों से मोहल्लों में जाते हुए लोगों को देखा है, लेकिन उससे कोई अगर मुख्य मार्ग पे भीड़ हो गई और परमानेंट भीड़ है तो उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है क्या, ऐसा तो हमने देखा नहीं। अभी सिद्धारमैया जी की चिट्ठी है, देखिए चिट्ठी जो भेजी गई है वो 19 सितंबर की है। उन्होंने लिखा है, प्रिय श्री अजीम प्रेम जी, आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं, भेज रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं। विप्रो जिस तरह से कर्नाटक के आईटी इकोसिस्टम और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, उसके लिए बड़ी आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। अभी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। वो चैलेंज है आउटर रिंग रोड पर जो जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? इब्लूर जंक्शन। इब्लूर जंक्शन पर बड़ा जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है पीक आवर्स में। इसकी वजह से लोगों का आना जाना, उत्पादकता और शहरी जीवन की गुणवत्ता, उस सब पर असर पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं कि क्या विप्रो कैंपस के जरिए थोड़ा बहुत गाड़ियों का मूवमेंट हो सकता है क्या? हम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे, शर्तें तय कर लेंगे और जो भी जरूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा उसको भी कर लेंगे। अभी जो एक अनुमान हमने लगाया है, सरकार ये कह रही है, सोचिए, वो अनुमान लगाया है कि अगर ये हो पाए, यानी जो मेन रोड पे ट्रैफिक है इब्लूर जंक्शन से, तो वहां पर विप्रो के कैंपस से अगर जाने की इजाजत मिल जाए लोगों को, तो आउटर रिंग रोड पर 30% तक कंजेशन से बचा जा सकता है पीक ऑफिस आवर में। आगे वो लिख रहे हैं कि आपका समर्थन इस मामले में ट्रैफिक की समस्या को, बॉटलनेक को, लोगों के जो आने जाने वाले लोग हैं उनके अनुभव को ठीक करने में बड़ी मदद करेगा और एक तरह से बेंगलुरु और रहने लायक, बढ़िया से काम करने लायक हो पाएगा। हम बड़ी आपकी अभी से पहले से ही हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपकी टीम हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम करे। ये अजीज प्रेम जी को चिट्ठी लिखी 19 सितंबर पर सिद्धारमैया जी ने जवाब दिया उसका अजीम प्रेम जी ने, और ये जवाब सचमुच कर्नाटक की सरकार के मुंह पर लॉजिकल तमाचा है। अजीम प्रेम जी ने लिखा 24 सितंबर को,
24 सितंबर की चिट्ठी है, लेटेस्ट। उन्होंने लिखा, सब्जेक्ट है कि रिप्लाई दे रहा हूं आपकी जो चिट्ठी आई थी ट्रैफिक कंजेशन जो आउटर रिंग रोड पर कम करने के संदर्भ में। आपकी 19 सितंबर की चिट्ठी के लिए धन्यवाद, और आपने विप्रो को माना कि कर्नाटक में कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। हम आपके नेतृत्व की जो आप कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ट्रैफिक कंजेशन हटाने के लिए, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आपने जो चिट्ठी में कहा है कि एक अर्जेंट इफेक्टिव मेजर चाहिए ट्रैफिक सिचुएशन को, विशेष करके आउटर रिंग रोड के आसपास ठीक करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक हब है ये। आगे वो लिखते हैं, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कई कारण हैं उसमें, कोई एक सिंगल पॉइंट सोल्यूशन या कोई सिल्वर बुलेट इसको रिजॉल्व करने के लिए काम नहीं कर सकती, और इसीलिए हमें विश्वास है, हम ये मानते हैं कि एक ओवरऑल साइंटिफिक स्टडी करके, कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी करके, विश्व स्तरीय जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करके अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के ये कराया जाए। उससे क्या लाभ होगा कि उससे हमें पता चल पाएगा क्या क्या हम कर पाएंगे, एक होलिस्टिक रोड मैप निकलेगा, यानी समग्र एक योजना हम बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, और हम इस समस्या का समाधान करने के लिए विप्रो भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहेगा, और साथ ही जो कुछ एक्सपर्ट स्टडी में ज़रूरत है वो हम करेंगे। इसके आगे जो वो लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो शारजापुर कैंपस के जरिए आपने कहा है, उसके आगे जो उन्होंने लिखा है जरा सुनिए। वी एप्रीहेंड significant legal governance and statutory challenges since it is an exclusive private property owned by a listed company not intended for public through fair। करें ये संभव नहीं है। हमने पूरी प्रक्रिया के तहत सब कुछ, गवर्नेंस, लीगल सिग्निफिकेंट, जो और कुछ है, एक लिस्टेड कंपनी है, ये पब्लिक के लिए रास्ता नहीं है। उसके आगे वो कहते हैं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको भी जरा समझिए। ग्लोबल कस्टमर्स को हम सर्विस देते हैं, हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस हैं वो बहुत कठोर हैं, नॉन निगोशिएबल एक्सेस कंट्रोल नॉर्म्स हैं गवर्नेंस और कंप्लायंस के लिए, और इसके जरिए प्राइवेट एरिया से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुड नॉट बी इफेक्टिव एज ए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। उसके आगे वो कह रहे हैं कि हम कर्नाटक सरकार के साथ जो भी इसका रास्ता होगा उसको निकालने के लिए हैं, मदद करेंगे। वी बिलीव ए कोलैबोरेटिव डेटा ड्रिवन अप्रोच विल यील्ड द मोस्ट इम्पैक्टफुल रिजल्ट फॉर आवर सिटी। और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम की एक मेंबर है रश्मि शंकर, उनकी मेल आईडी दे दी है, उनका नंबर दे दिया है, और कहा कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे, ये इंगेज करेंगे। ये चिट्ठी वैसे तो सिर्फ एक सामान्य जवाब है, लेकिन सच क्या है जानते हैं? सच ये है कि कर्नाटक सरकार की जो अक्षमता है, बौद्धिक मानसिक दिवालियापन है, उसको इंगित कर रहा है। शर्मनाक व्यवहार किया है सरकार ने। अच्छा, ये कभी कोई सोच भी सकता है क्या कि ट्रैफिक किसी चौराहे पे, किसी जंक्शन पे, किसी रोड पर, किसी इलाके में कहीं होने लगे तो कहेगा अच्छा ऐसा, कल तो कहीं किसी का बड़ा घर है तो कहे जरा इसी रास्ते से बाइक वालों को निकल जाने दिया करो, किसी का ज्यादा बड़ा घर है तो कहें कि कार तो निकली सकती है, थोड़ा रास्ता दे दिया करो 3-3 घंटे सुबह शाम। एक कंपनी के कैंपस से ऐसे कैसे रास्ता बन सकता है भाई? संभव है क्या? और वो भी कोई कंपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है, बेंगलुरु की शान है, देश की शान है, उसको ऐसा प्रस्ताव? ये प्रस्ताव तब दिया जाता है जब सरकार एडहॉक मोड में चल रही है, चलते जाओ, कुछ काम नहीं करता है।
और दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। तीसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था। अब देखिए जाते जाते क्या करके जाते हैं। सरप्लस रेवेन्यू स्टेट था, अभी भी सरप्लस रेवेन्यू जो है तो वो कम हो गया है, क्योंकि फ्री बीज पॉलिटिक्स और हर राज्य कर रहा है, लेकिन कर्नाटक में उसका बुरा असर देखने को मिला है। हम लोग आलोचना करते हैं गुरुग्राम की भी, कर्नाटक में पूरा बुरा हाल है, ट्रैफिक बहुत बुरा हो गया। जो लोग वहाँ रहते हैं वो कहते हैं पहले वाला कर्नाटक बेंगलुरु अब रहा ही नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि हमें ज़रा रास्ता दे दीजिए, एक कंपनी अपने कैंपस के अंदर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराए। शर्मनाक है। सोचिए आप स्वयं क्या कर रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, इसके लिए आपने चुना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।